गाइस, दुनिया में या तो गरीब लोग होते हैं या फिर अमीर लोग। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि 80% लोग दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे ही जीते हैं, जबकि 10 से 20% ही लोग होते हैं जो अमीरों की श्रेणी में आ पाते हैं। ये 10 से 20% लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि इनके पास होती है अनलिमिटेड इनकम और ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली और टाइम वाइज फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। इन लोगों को कमाने के लिए क्या बहुत ही काम करने की ज़रूरत होती है या फिर ये कुछ ऐसा जानते हैं जो ये गरीब लोगों से छुपाते हैं? क्या है इन लोगों की सफलता का राज जिसको फॉलो करके कोई भी गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है? तो जानेंगे आज मेरे साथ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। तो बने रहे मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। तो अमीर बनने के सफ़र में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि ये लोग कभी भी एक्टिव इनकम पे विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं। अब आप सोचेंगे ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है? वैसे मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को अपनी पिछली वीडियोस में डिफाइन कर चुकी हूँ, बट फिर भी आज मैं ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताने वाली हूँ। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए किसी व्यक्ति को रोज़ अपना समय देना पड़ता है और तभी वो उस समय को देकर ही पैसा कमा पाता है। जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स, वकील, सीए जो लोग होते हैं, जब ये अपने क्लिनिक पे अपने ऑफिस में जाके बैठते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जब हम जॉब करते हैं ऑफिस में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब तक ही हम लोग कमा पाते हैं। और जिस दिन हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं या हम अपना क्लिनिक या अपना जो ऑफिस है वो खोलते नहीं है, उसी दिन से हम लोगों की इनकम बंद हो जाती है। तो यही होता है एक्टिव इनकम। और जो मोस्टली गरीब लोग होते हैं वो इसी मकड़ी के जाल में फंसे रहते हैं, कभी भी वो इस जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। पर जो अमीर लोग होते हैं वो बनाते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। वो मानते हैं कि कभी भी बाल्टी नहीं भरनी चाहिए, हमको ऐसी पाइपलाइन बिछानी चाहिए कि पाइपलाइन बिछने के बाद मतलब कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में काम करो तो एक बार, और वो काम ऐसा कर दो कि वो ज़िंदगी भर आपको इनकम प्रोवाइड करता रहे। पैसिव इनकम सोर्सेज में ऐसा ही एक सिस्टम लोगों को क्रिएट करना होता है जिसके थ्रू वो ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ एक तरीके बता दूंगी कि किन तरीक़ों से पैसिव इनकम सोर्स बनाए जाते हैं। अब इस ही श्रेणी में जो आपका दूसरा पॉइंट आता है वो होता है कि दे डेवलप अ लाइफ टाइम नेटवर्क टू अर्न प्रॉफिट। आपको पता, मैंने बताया ही कि वो लोग पैसिव इनकम बनाते हैं। तो पैसिव इनकम कभी भी बनाने के लिए उनको ज़रूरत होती है एक नेटवर्क बनाने की, एक ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू लोग हमेशा आपके कस्टमर्स बन जाएं और हमेशा हमेशा के लिए आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लाते रहें। आई मीन टू से कि जो भी आपने सुना होगा, इतने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, सारे बिजनेसेस का अपना एक कंज्यूमर नेटवर्क होता है और वो कंज्यूमर नेटवर्क के थ्रू हर महीने रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ये नेटवर्क ही वो चीज़ है, वो पाइपलाइन है जिसके थ्रू ये बिना काम करे भी कमाते हैं। हर महीने ये बिना काम करे भी कमाते हैं। यहाँ पर ये नेटवर्क बनाने में थोड़ा टाइम लगता है जो इन्होंने शुरुआत में ही अपने बिजनेस को दे दिया होता है। इसी श्रेणी में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो ये है कि दे मेक ए टीम ऑफ एक्सपर्ट फॉर देयर बिजनेस। ऑब्वियसली जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा खुद ही काम करते हैं, उन्हें खुद के ही काम पर ज़्यादा भरोसा होता है, वो दूसरों के काम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा मैं कमाऊँगा, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है उनको। और जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो एक्सपर्ट्स की टीम को हायर करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसके लिए कोई भी हर किसी काम में कोई अलग लोग एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी सोच यही रखते हैं कि एक ऐसी टीम बनाई जाए, वहाँ हर फील्ड का एक्सपर्ट, वहाँ हर फील्ड का प्रोफेशनल हो जो कि मिलकर उनके लिए काम करें
और उनके बिजनेस को चलाएं। तो जो अमीर लोग होते हैं वो टीम वर्क में बहुत बिलीव करते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो टीम वर्क पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें दूसरों के काम में मज़ा ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कि वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और बस वो उसी में उलझकर हमेशा के लिए रह जाते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि दे नो द फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैन हेल्प एक्सपेंड देयर बिजनेस वेरी इजीली वर्ल्ड वाइड। मतलब कि आप अगर अमीर होना चाहते हैं तो इस चीज़ को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपके एक छोटे स्मॉल टाउन बिजनेस को भी पूरे वर्ल्ड में फैला सकता है। जैसे कि आज आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स ऑलरेडी देख रहे होंगे जो देश विदेश में बहुत नामी गिरामी तरीके से अपनी फ्रेंचाइजीज बना चुके हैं। आप इसमें मैकडोनल्ड्स का नाम समझ सकते हैं, आप इसमें KFC's का देख सकते हैं। इसके अलावा हल्दीराम भी, अब जो एक इंडियन कंपनी है, वो भी ओवरसीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा अमेज़ॉन जो है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको पता है ये मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड बढ़ा रही हैं। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल का एक मतलब समझ में नहीं आता कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही ड्रॉबैक साबित हो सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, छोटा या बड़ा, तो अगर उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो, उसको स्केल अप करना चाहते हो, उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे तो आना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सस्ता उपाय है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। इसमें कम लागत से ही आप ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में आप दूसरे बंदे को अपना बना बनाया काम सिर्फ सिखा देते हो, और बिल्कुल सेम डिसिप्लिन से जब दूसरी जगह काम होना शुरू होता है तो आपको बैठा बिठाए पैसा आता है, प्रॉफिट आता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। अब बात हो गई, अगर आपका बिजनेस है तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकते हो, बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली से हैं, अगर आपके पास पैसा है ही नहीं बिजनेस स्टार्ट करने का, तब इस फ्रेंचाइजी मॉडल को आप कैसे अपने काम में ला सकते हैं, तब कैसे इस फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू आप कमा सकते हैं। तो उसका बहुत ही आसान सा उपाय है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। इसको समझ लीजिए ध्यान से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आपके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप बिना कंपनी रजिस्टर किए अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ आप अपनी मनचाही टीम बना सकते हो अपनी मनचाहे लोगों के साथ, और उनको सैलरी देने का भी काम आपका नहीं है। आपका जस्ट इतना ही काम है कि आपको अपनी मनचाही टीम बनानी है, उनके साथ काम करना है और उनको काम करना सिखाना है, ताकि वो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल और आगे बढ़ा पाएँ। जितना वो लोग आगे बढ़ा पाएंगे आपका काम, आपका नेटवर्क उतना ज़्यादा ग्रो होता जाता है, और आपका जो पैसा है वो एक्यूमुलेट भी होता है और कंपाउंड भी होता है। उससे होता क्या है, आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंडिंग जो है दैट कैन मेक मैजिक इन द वर्ल्ड। आपको समझना चाहिए कि जो कंपाउंडिंग है ये आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है, और वो कंपाउंडिंग इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इजीली लग जाती है। पर आपको शुरुआती कुछ सालों में इसमें स्ट्रगल करने को मिल सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया हो, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट उनको मिले हो, पर मैं आपको बताती हूँ वो नेगेटिव आपको सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते तो आपको पता होता कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये सारी स्ट्रगल्स आती ही आती हैं। इन स्ट्रगल्स को ही पार करने के बाद हमारे पास एक अच्छा खासा बिजनेस होता है। तो अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हो तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, वो बहुत नॉर्मल है।
आपको बस आगे सीखना है और करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप बहुत ही नेगेटिव है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि किस तरीके की कंपनीज आपको ज्वाइन करनी है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ बहुत सारी। आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियोस सभी देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए कि उनके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं आपके सामने बहुत सारे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आने वाली हूं। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।